अभी तक हमने पढ़ा था कि जो मेंडलीव है किस तरीके से उन्होंने प्रिडिक्शंस कर रखी थी कि अगर फ्यूचर में कभी मतलब अगर सेम एलिमेंट मिले तो मतलब सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिले तो हम उसको जो खाली उन्होंने गैप छोड़े थे उनकी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे कि उन्होंने बताया ऐसे ही उन्होंने इक्का एल्यूमिनियम का करा था, इक्का सिलिकॉन करा था। तो जो बाद में इक्का एल्यूमिनियम है उसको उन्होंने प्रिडिक्ट करा था, बाद में जो गैलियम मिला हमें तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी बिल्कुल इक्का एल्यूमिनियम से जैसे उन्होंने एज्यूम करी थी बिल्कुल वैसे ही निकली। This provides convincing evidence for both the करेक्टनेस एंड यूज़फुलनेस ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इससे क्या है, इससे बिल्कुल जो उनका एविडेंस था उन्होंने बिल्कुल करेक्ट लगाया था और जो उन्होंने बताई थी मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने करी थी वो सब कुछ यूज़फुल था। Further, it was the extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept in periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based. Novel gases like helium, neon, and argon have been mentioned in many contexts before this. These gases were discovered very late. तो कह रहे हैं कि जो नोवल गैसेज हैं, नोवल गैस हो गई जैसे कि हेलियम हो गया, हेलियम, नियॉन, आर्गन, तो इनका जो काफ़ी मतलब बहुत देर बाद ये डिस्कवर हुई थी, काफ़ी लेट डिस्कवर हुई थी बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट एंड प्रेजेंटली इज़ एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन। एक तो क्या है ये इनर्ट है, दूसरा क्या है इनकी जो कंसनट्रेशन होती है काफ़ी कम होती है कंसनट्रेशन में, हमारे एनवायरनमेंट में ये कंसनट्रेशन में काफ़ी कम पाई जाती है। One of the strengths of Mengele's periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without distributing the existing order। तो सबसे बड़ी और दूसरी इनकी स्ट्रेंथ ये थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, इन्होंने क्या कर रखा था, जो जगह छोड़ रखी थी हमें, जो इन्होंने टेबल बनाया था उसको बिना मतलब कुछ इधर से उधर करने की बजाय इन्होंने एक अच्छा खासा ग्रुप बना दिया था और फिर उस ग्रुप में हमने जो ये भी जितनी भी नोवल गैसेज हैं हम उसमें आराम से पुट कर सकते थे। तो ये सब जो अभी तक हमने पढ़ा ये सब तो हमने पढ़ी कि जो मेंडलीव की टेबल जो मेंडलीव टेबल था, पीरियोडिक टेबल था, उसकी अचीवमेंट्स क्या थी। अब हम पढ़ेंगे उसकी लिमिटेशंस कि मेंडलीव की टेबल की लिमिटेशंस क्या क्या थी। Electronic configuration of hydrogen resemble that of alkali metals, like alkali metal hydrogen combined with halogen, oxygen and sulfur to form compounds having similar formulae as shown in the example here। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है हाइड्रोजन की वो क्या है, एक एल्कली मेटल की तरह है, लाइक एल्कली मेटल जो एल्कली मेटल की तरह जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन्स के कंबाइन हो जाता है, हेलोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, सल्फर के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड्स बना देता है। तो उसके बाद जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ HCl, H2O, देखो ये क्या है, हेलोजन है, हेलोजन के साथ भी लगा हुआ है मतलब उसके साथ कंपाउंड बनाया हुआ है इसने। H2O यानी वाटर के साथ भी बनाया, यहाँ पे सल्फर के साथ भी इसने कंपाउंड बनाया हुआ है।